गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। पिछले वीडियो में हमने फोटोकॉपी विधि या अन्य प्रणालियों से प्रतिलिपि किस प्रकार से लिया जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसी के आगे का हमारा आज का टॉपिक है, नया पाठ है नस्तीकरण का अर्थ एवं उद्देश्य। आज के वीडियो में नस्तीकरण के बारे में पढ़ेंगे। नस्तीकरण का क्या अर्थ है तथा उसके उद्देश्य, उसकी आवश्यकता एवं उसके महत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे नस्तीकरण क्या है। नस्तीकरण या फाइलिंग। नस्तीकरण का दूसरा नाम फाइलिंग है। नस्तीकरण वह कला है, फाइलिंग वह कला है जिसके अंतर्गत किसी भी कार्यालय में आने वाले पत्रों को या जो प्रमुख रूप से सूचनाएं होती हैं, जो आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को या उन सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से, सुरक्षित ढंग से रखना ही फाइलिंग या नस्तीकरण कहलाता है, जिससे भविष्य में उन पत्रों की आवश्यकता पड़ने पर उससे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न होने पाए। जिन पत्रों की आवश्यकता होती है उन पत्रों को आसानी से नस्तीकरण प्रक्रिया यदि अपनाई गई है, फाइलिंग अपनाई गई है, तो उसको सरलता से ही प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या होगा, नस्तीकरण या फाइलिंग वह प्रक्रिया है या वह कला है जिसके अंतर्गत किसी कार्यालय के पत्रों को क्रमबद्ध तरीके से सुरक्षित रखा जाता है। देखेंगे इसके आगे नस्तीकरण के उद्देश्य, आवश्यकता तथा महत्व। नस्तीकरण का क्या उद्देश्य है, नस्तीकरण की क्या आवश्यकता है तथा इसके क्या महत्व हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो नस्तीकरण के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व में नस्तीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है आपका पत्रों की सुरक्षा। पत्रों की सुरक्षा किस प्रकार से किया जाए। पत्रों को लोहे की अलमारी में रखा जा सकता है। क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है, जिसको आवश्यकता पड़ने पर आसानी से, सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। पत्रों को किसी भी प्रकार से हानि न पहुंचने पाए, उसमें नमी न होने पाए, इसका भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि पत्रों में नमी आ जाती है तो उसकी जो लिखावट होती है, उस पर जो स्याही लिखी होती है, जिस स्याही से वह स्याही फैल जाती है, जिससे पत्रों पर क्या लिखा होता है उसको स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सकता। आगे बढ़ेंगे, कानूनी आवश्यकता। नस्तीकरण या फाइलिंग की आवश्यकता कानूनी रूप से वैधानिक है। वैधानिक आवश्यकता है इसकी। क्यों वैधानिक आवश्यकता है, क्योंकि जो भी पत्र आ रहे हैं अथवा जा रहे हैं, जो पत्र जा रहे हैं उन पत्रों की भी प्रतिलिपि या नकल को सुरक्षित ढंग से फाइलिंग कर लिया जाता है, नस्तीकरण कर लिया जाता है, सुरक्षित ढंग से रख लिया जाता है, जिससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे कानूनी वैधानिक रूप से कानून में प्रस्तुत किया जा सके प्रमाण के रूप में। अगला है संदर्भ में सुविधा। संदर्भ में क्या होगा, भविष्य में यदि किसी भी प्रकार से ग्राहकों एवं विक्रेताओं के मध्य
किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उससे जो फाइलिंग है, फाइलिंग या नस्तीकरण की सुविधा के अनुसार पत्रों को आसानी से प्राप्त करके विवादों को निपटाया जा सकता है। आगे देखेंगे मतभेद होने पर। मतभेद होने पर जब ग्राहक, जैसे मान लीजिए ये ग्राहक है, ए कोई ग्राहक है और बी विक्रेता है, तो ग्राहक एवं विक्रेता के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद होने पर, मतभेद होने पर, आपस में कलह होने पर, तो फाइलिंग या नस्तीकरण की आवश्यकता होती है कि यदि जिस ग्राहक से मतभेद हुआ है, यदि उसके पत्रों की फाइल की गई है या नस्तीकरण किया गया है उसके पत्रों का, तो जो मतभेद होगा, जो विवाद होगा, उस विवादों को आसानी से निपटाया जा सकता है, उससे आसानी से निपटा जा सकता है। आगे देखेंगे आदेश दोहराने पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एलटीडी, ए लिमिटेड नाम की कोई संस्था है, वह किसी अन्य संस्था से, एलटीडी से किसी प्रकार की वस्तुओं का आयात करती है, तो क्या होगा, यदि उसी माल को आयात करना है, उसी आयात को पुनः क्रय करना है, उसी माल को, उसी वस्तु को, तो क्या करेंगे, तो नस्तीकरण या प्रतिलिपिकरण यदि अपनाया गया है तो नस्तीकरण के आधार पर जो वस्तु का आदेश दिया गया था उसी वस्तु को पुनः दोहराने के लिए उस पत्रों को आसानी से प्राप्त करके उसको पुनः दोहराया जा सकता है। कहने का मतलब दोबारा आदेश दिया जा सकता है। फिर आगे देखेंगे न्यायालय में प्रमाण। न्यायालय में प्रमाण क्या होगा, किसी ग्राहक द्वारा विक्रेता के मध्य किसी भी प्रकार के मतभेद हो जाने पर जो आवश्यक प्रपत्र होते हैं क्रेता एवं विक्रेता के मध्य, उन मतभेदों को दूर करने के लिए नस्तीकरण या फाइलिंग से मुख्य पत्रों को प्राप्त करके उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में प्रस्तुत करने पर उसको, उस मतभेद को आसानी से निपटाया जा सकता है। आगे देखेंगे भविष्य की योजना बनाने में। भविष्य की योजना बनाने में क्या होगा, नस्तीकरण के प्रयोग से या फाइलिंग के प्रयोग से भविष्य में किसी भी प्रकार की जो भावी योजनाएं होंगी उनको बनाने में कि किस प्रकार से पूंजी की व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से कर्मचारियों में प्रबंध की व्यवस्था की जाए, संगठन किस प्रकार से बनाया जाए, समन्वय किस प्रकार से किया जाए, व्यापार का संचालन किस प्रकार से किया जाए, इन सब की भविष्य में योजना बनाने के लिए कि हमें इस वर्ष लाभ हो रहा है या इस वर्ष हानि हो रही है, तो किन कारणों से हानि हो रही है, उन कारणों का पता लगाकर भविष्य में कार्य को अधिक सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रतिलिपिकरण के प्रयोग से जो नस्तीकरण अपनाया जाता है, फाइलिंग प्रक्रिया बनाई जाती है, उससे भविष्य की योजनाएं बनाने में सहायक होता है या सहायता मिलती है। आगे देखेंगे ग्राहक का पीछा करने के लिए। ग्राहक का पीछा करने का आशय क्या है कि जो ग्राहक किसी व्यापार, किसी संस्था से जुड़कर वस्तुओं को क्रय करता है तो विक्रेता यह ध्यान देता है कि वह ग्राहक अन्य संस्था या अन्य कंपनी में न जाने पाए, यह हमारी कंपनी में ही रहे, हमसे ही माल क्रय करे और जो लाभ हो उससे हमसे ही लाभ हो, उससे हमको लाभ हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। तो जिन ग्राहकों से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है उनका पूर्ण विवरण
रख लिया जाता है, जिसके आधार पर ग्राहकों पर नजर रखा जाता है कि वह किसी अन्य संस्था में ना जाने पाए। अगला है आपका उत्तर देने में सुविधा। उत्तर देने में सुविधा क्या होगा? यदि किसी ग्राहक द्वारा किसी वस्तु के मूल्य के बारे में प्राप्त हुआ है कि इस वस्तु का मूल्य कितना है, इस प्रकार की वस्तुएं हैं, अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं हैं या नहीं हैं, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि नस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है तो उससे उन पत्रों के उत्तर देने में सहायता प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में हमने नस्तीकरण का अर्थ एवं उद्देश्य के बारे में पढ़ा। इसकी आवश्यकता क्या है, इसके महत्व क्या है, नस्तीकरण या फाइलिंग के, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।